इंसान चाहे 100 पाप करे, लेकिन जिस दिन अगर वो एक सरल इंसान के साथ छल करता है, एक सीधा साधा आदमी के साथ विश्वासघात करता है, उसका फायदा उठाता है, फिर भगवान भी उसको माफ नहीं करते। उसने उसी दिन अपने विनाश का द्वार खोल दिया, जिस दिन उसने किसी सीधा साधा मासूम इंसान का फायदा उठाया, उसके साथ गलत किया। सीधा इंसान इतना सरल होता है, इतना सच्चा होता है कि उसे दुनिया में कुछ भी बुराई नजर नहीं आती। वो हर आदमी को अपने जैसा ही समझता है। वो समझता है कि दुनिया में हर आदमी सच्चा है, भगवान का भक्त है, ईमानदार है। अगर कोई आदमी उसको बेवकूफ बनाकर उससे कोई चीज ठग कर लेकर चला भी जाता है, तो भी उसका वो मलाल नहीं करता है। अगर किसी ने उसके साथ कुछ बुरा कर भी दिया, तभी वो बद्दुआ नहीं देता है। उसके आंसू जल्दी निकल आते हैं। सच्चा आदमी के साथ यही है कि अगर कोई उसको डांट के भी बोल दे तो भी वो रो पड़ता है। मासूम है ना। और ऐसे इंसान का रखवाला भगवान होता है। भगवान अपनी पनाह में रखते हैं ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान से आप कुछ भी मांग लो, अगर उसके पास है तो बिना संकोच के वो दे देगा। वो नहीं जानता है नौछाव, वो नहीं जानता है कि दुनिया स्वार्थी है, महत्वाकांक्षी है। उसे तो बस लगता है कि सामने वाले को जरूरत है तभी तो मांग रहा है, अन्यथा क्यों मांगता। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि सरल इंसान के साथ किया गया छल उनके विनाश का द्वार खोल देता है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मुझे एक फिल्म याद आ रहा है, युग पुरुष। नाना पाटेकर जी उसमें एक सरल इंसान का रोल करते हैं, बहुत ही सीधा साधा इंसान का। बचपन में उनके माँ बाप मर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग पे असर पड़ता है और उनको पागल खाने में रखना पड़ता है। वहां से वो ठीक होकर निकलते हैं और इतना सीधा, इतना सरल होकर निकलते हैं। कोई उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी लिख के चला गया था। मोहन जोशी जो उस फिल्म के विलन हैं, वो एक सीन में उनके पास आते हैं और वो बैठे रहते हैं और नाना पाटेकर से वो कहते हैं कि ये कुछ जरूरी कागजात है, इस पे साइन कर दो। मोहन जोशी की मंशा होती है कि जो भी उनके पास संपत्ति है वो उससे लिखवा ले। नाना पाटेकर कलम उठाते हैं और बिना देखे साइन कर देते हैं। तब मोहन जोशी कहते हैं कि साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लिया होता। तो नाना पाटेकर का जवाब कि मैं क्या करूंगा पढ़ के, ये कौन सा मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, सब तो आप ही लोगों का है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख लगा है, भोजन चाहिए। वहां से नाना पाटेकर चले जाते हैं। मोहन जोशी को इतनी शर्म आती है कि उस कागज को वहीं फाड़ के फेंक देता है। इतनी गलानी होती है कि किस इंसान के साथ मैं छल कर रहा हूं, इतना सीधा साधा इंसान के साथ, जिसको पड़ी ही ना है। जो सीधा साधा इंसान होता है उससे आप कुछ भी मांग के देखो, वो नहीं सोचेगा, वो कुछ भी दे देगा। पर दुनिया में चालाक लोग सीधा साधे इंसान का फायदा उठा लेते हैं। पैसे पहले उससे कुछ ले लेते हैं और पीठ के पीछे उसी को गाली देते हैं। उससे काम करवा लेते हैं
और बाद में उसका पैसा रख लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान ये सब करता है, दुनिया में कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देखते हैं ना। सीधा साधा इंसान से आप कोई चीज ले लोगे तो दुनिया को कंप्लेन थोड़ी करेगा, वो दूसरे पे दोष भी नहीं मारता है ना, वो बस रो लेता है, आंसू बहा लेता है। आंसू बहाने के अलावा वो कर भी क्या सकता है? लेकिन उसकी फरियाद भगवान सुनते हैं। उसकी लाठी में जोर नहीं होता है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। और जिस इंसान ने सीधे साधे इंसान के साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा दिया है, उससे कुछ ठगा है, उसकी संपत्ति हड़प ली है, उसकी जमीन हड़प ली है, इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, जब भगवान की लाठी उन पर पड़ती है तो वो इंसान त्राही त्राही करता है, पानी मांगता है, पानी नहीं मिलता है। आप भी जानते होंगे, आप में से न जाने कितने लोग होंगे जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला होंगे, नहीं जानते वो राजनीति, वो भरोसे पे जीते हैं। भरोसा है उनके लिए सब कुछ है। झूठे वादे तो वो जानते ही नहीं, झूठ क्या होता है वो तो जानते ही नहीं। अगर किसी ने उनसे कोई भरोसा दिया और भरोसा देकर कुछ गलत करा लिया, खासकर लड़कियां जो सीधी सादी होती है, लड़के उनका बहुत फायदा उठाते हैं। ये जो भी इंटरनेट पे एमएमएस वगैरह जो वायरल होते हैं, ये सब सीधा सादी ही तो लड़की होती है जिसके वायरल हो जाते हैं। चालाक लड़की तो कैमरा ऑन तक नहीं करने देगी, वो पाप करते समय सबूत ही नहीं रखेगी। सीधा साधा लड़की भरोसा करती है, वो क्यों करती है? प्रेम में करती है। और चालाक आदमी उसको झूठा वादा देकर, झूठा झांसा देकर, झूठा भगवान का कसम खाकर, झूठा अपने माँ बाप का कसम खाकर उससे गलत कर्म करवा लेता है। गलत कर्म तो करवा लेता है, चलिए, उसके बाद जो भगवान उसको सजा देते हैं, उसकी खानदान एक वो नहीं भोगता है, उसका पूरा खानदान भोगता है। एक सरल आदमी के साथ अगर कोई छल करता है तो सिर्फ वो नहीं भोगेगा, उसकी कई पीढ़ी भोगेगी। एक इंसान बहुत परेशान रहता था, बहुत तकलीफ में रहता था। एक बार वो कुंडली दिखाया किसी ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने कहा, तुमने छल किया है किसी सीधा साधा लड़की के साथ, प्रेम में उसको पहले झांसा दिया, उसके साथ कुछ गलत किया और बाद में उसको झूठ मूठ के लड़ाई करके छोड़ दिया। उसी का पाप लगा है, हाय लगी है उसी की। उस इंसान को खाने के लाले पड़े हुए थे। तो गलत कर्म करने वाले कर देते हैं, पर वो डरते नहीं है, उनको लगता है कुछ ना होगा। तो सीधा साधा इंसान को सता देना, रुला देना, और भगवान कुछ ना करेगा। अरे वो इंसान कुछ ना करेगा, वो तो देख के भी खुश है। उससे तो अगर आप कुछ भी मांगोगे तो वो दे ही देगा। वो कहां सोचेगा कि देने से क्या फायदा, वो फायदा और नुकसान देख के कुछ करता ही नहीं। चालाक लोग, महत्वाकांक्षी लोग फायदा और नुकसान देखकर कुछ करते हैं। सीधा साधा आदमी फायदा नुकसान देख के दुनिया में कर्म नहीं करता, उसका जो दिल करता है वो करता है। भगवान जो उसको राह देते हैं वो चलता है। जिस इंसान के साथ वो रहता है उस पर वो भरोसा करता है। अगर पत्नी सीधी सादी है तो पति के भरोसे जीती है, पति जो कहता है वो करती है। अगर पति सीधा साधा है, पत्नी जो कहती है वो करता है वो। और लड़का सीधा साधा है, दोस्त यार जो कहते हैं वो कर देता है, बाद में उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने उसके साथ छल किया उसको भी भगवान माफ नहीं करते। तो मैं तो आप सभी लोगों से कहूंगा, चाहे दुनिया में आप कुछ भी करें, एक तो गलत कर्म करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर सीधा साधा इंसान कोई जीवन में मिले तो उसकी मदद कर सके तो करिए, उसको सही राह दिखा सके तो दिखाइए।
अगर आप खुद सीधा साधा है और आपके साथ किसी ने छल किया है, किसी ने बेईमानी की है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको रुलाया है, तो कुछ मत करिए, क्या ही कर सकते हैं। भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान की लाठी में बड़ी आवाज होती है, जो पड़ती है और जिस पर पड़ती है वो कराहते